बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस। कई लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपकी शादी हुई भी है? तो जी जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी हुई है और एक मैं भरपूर फैमिली के साथ रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी हैं और मेरी शादी बिल्कुल ऐसी हुई थी जैसे कि वही कहावत है ना, चिटमंगनी पटबिया। मेरी शादी जो है ना एक अच्छे खासे खाते पीते घराने में हुई थी और आमतौर पर जैसे कि होता है कि बीवी का सारा खर्चा शौहर के ज़िम्मे होता है। बस यूँ समझे मेरी नीड्स तो सारी पूरी हो जाती थी, लेकिन जो मेरी कुछ अलग किस्म की ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं होती थी। मेरी शौहर एक सेल्फ डिपेंडिंग इंसान है। वो मेरे बगैर कहीं सारी नीड्स पूरी कर देते हैं। शुरू में तो एक लड़की बस जिसे कहते हैं ना, ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि इस घर में क्या कुछ चल रहा है। तो बस मेरा भी वही कुछ सिलसिला था। तो बस मैं कुछ कहा नहीं करती थी, जो कुछ होता था मैं बस थोड़ा बहुत बता दिया करती थी। मेरे पास जो है ना, जब शादी हुई तो फैंसी सूट थे और उसके साथ जैसे कि सिंपल सूट होते हैं वो थे। तो मेरी शादी फुल सर्दियों में थी। तो इसी तरह वो तो टाइम पीरियड ऐसे ही गुजर गया। मैंने बड़ी के सूट पहने, अपने घर के सूट पहने, लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई ना तो मुझे तो फिर लॉन के सूटों की ज़रूरत पड़ी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना गर्मियों के सूटों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, शाम को रेडी रहना तो मैं आ जाता हूँ, आपको ले जाऊँगा और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ना आपको जितने भी सूट चाहिए आपको दिलवा दूँगा। मैं बड़ी खुश हुई कि कितना आसान होता है हस्बैंड से अपनी हर फरमाइश पूरी करवाना। ऐसे ही सोचती ना सारी लड़कियाँ। तो बारू मेरे हस्बैंड आए शाम को, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा वैसे ही हुआ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने फरमाइश की थी। उन्होंने दोनों हाथों हाथ मेरी ख्वाहिशें पूरी की और मैं बड़े अच्छे से मार्केट में गई, बाज़ार गई वहाँ पर, और मैंने 5 सूट ख़रीदे। तो हर सूट जो था ना 1000-1500 का था। उस वक्त ब्रांडेड सूट भी ना इतने की मिला करते थे जब मेरी शादी हुई थी। अब तो ब्रांडेड सूट 5-6 हज़ार के। तो मैं तो उस वक्त 5000 यानी कि सूट ना, कोई 5 सूट लेकर आई, 5-6 सूट लेकर आई, जिसमें से 2 तो मेरे अपने थे, 2 मैंने अपनी सास के लिए लिए और 1 मैंने जो था ना अपनी नंद के लिए लिया। मैंने कहा चलो खुश हो जाएंगी, कोई ये ना कहे कि अपने लिए सारी शॉपिंग कर ली है। तो हमारे लिए नहीं की। जब घर आई मैंने दिखाई अपनी सास वगैरह को, वो भी खुश हो गई। बार मामला तो ऐसे चलते रहे। फिर इसी ऐसा में ना मेरे जो है ना स्कूल, बच्चों के स्कूल का मसला स्टार्ट हो, बच्चे हो गए तो बच्चों के स्कूल का मसला स्टार्ट हो गया। मैंने कहा मुझे अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाना है। हस्बैंड जो थे ना मेरे, वो थोड़े ऐसे थे कि वो बात को मना नहीं करते कभी भी। वो ये कहते हैं अच्छा ठीक है कर देते हैं, अच्छा ठीक है हो जाता है। आप ना ज़रूरत से पहले परेशान हो जाती हो, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मसला हल हो जाएगा। इस तरह मुझे ना तसल्ली हो जाती। अब मैं फिर कब तक ये बर्दाश्त करती कि ये बातें तो फिर बातें ही होती ना, बात तो वो थी कि अमल किया जाए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना इनकी नेचर का पता चला गया। तो कि ये जाहिर सी बात है, वो उनके ज़िम्मे बहुत सारे घर के अखराजात थे, अपनी वालदा को देना, फिर उन छोटे बहन भाइयों के अखराजात, और फिर कुछ घर में ग्रोसरी वगैरह, मेहमानों का आना जाना। तो ऐसे में जो एक वाइफ होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली, उसकी तो जो ख्वाहिशात होती है ना वो एक साइड वाली होती है कि हो गई पूरी ठीक है, नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है। तो ऐसे में ना शादी आ गई। फिर मुझे थोड़ा बहुत इनको और ज़्यादा जाँचने का मौका मिला कि ये कितने खर्च है। आहिस्ता आहिस्ता सारी जिस तरह प्याज की पड़ते फूलते चले जाओ, हकीकत फूलती चली जाती है। इसी तरह ससुराल में जितनी देर आप टाइम गुजारोगे ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात का पता चलता जाता है। तो बस फिर शादी आ गई। मैंने कहा मैंने सूट लेने हैं। उन्होंने कहा जो बड़ी में रखे हुए ना तुम्हारे सूट हैं तो वो उनमें से निकाल के इस्तेमाल करो। अब जब मैंने बड़ी के सूट निकाले, वो पहनती कम थी मैं, तो वो तो मेरे सारे फंस गए। मतलब जाहिर सी बात है, बच्चे पैदा हुए, बॉडी शेप चेंज हो गया। तो मैंने 2 सूट निकाले, वो तो चलो तकरीबन सही आ गए, लेकिन जो तीसरा सूट निकाला ना वो बड़ा मुश्किल से फंस के अड़ के आया। बारे मैंने उसको खोला, वो फिर भी मेरे ना पूरा नहीं आया। मैंने फिर भी दुपट्टे को इस तरह कवर किया कि सारा फंक्शन गुजर ही गया। तो मैंने कहा इस तरह तो नहीं होता, टाइम गुजरता कि इस तरह दिल चाहा तो पैसे खर्च कर लिए, नहीं दिल चाहा तो ये मैं फिर ना मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मैं सारे मामला उनसे डिस्कस करके। तो वो मुझे ना अक्सर हौसले हिम्मत दिला सकती थी, कोई बात नहीं, तुम्हारे हस्बैंड बहुत मेहनती है। और नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती। मैं ये नहीं कहती कि वो कसूरवार नहीं ठहराती कि उनने मेहनत नहीं की या नहीं करते। वो सुबह 10 बजे जाते और फिर आने की कोई भी टाइम ही नहीं होती। बहुत मेहनती, आज भी वो बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत करते हैं। स्ट्रगलिंग
पर्सन जिसे कहते हैं वो इंसान है। तो बहरहाल मेरी जो थी ना फ्रेंड, उसको सारे मामला बताती है, कुछ दिन का बोझ हल्का देता। देखने में तो वो बड़ी मॉडर्न लगती थी, लेकिन उनके घर में ना दीनी मामलात हमारे घर से ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। मैं बस ऐसी थी कि जिसे कहते ना बस कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी कुरान पाक खोल लिया, कभी नहीं खोला। अब वो जब फिर मुझे एक बार इसकी डिटेल से बात हुई तो उसने मुझे अपने घर के मामला बताए, कहती कि मैं ना सूरह वाक़िया रोज़ आना पड़ती, मैं और मेरे हस्बैंड, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ना ये सूरह वाक़िया ना पढ़ो। तो और हम लोग जब घर से निकलते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, वो ना वहाँ पे लेक्चरार थी किसी कॉलेज में, तो कहती हैं हम वज़ू करके निकलते हैं, हम सूरह यासीन पढ़ के निकलते हैं। बच्चों को भी हम रात को ना कहानियाँ नहीं सुनाते जो आम किताबी कहा, बल्कि हम बच्चों को ना रात को नबियों के वाक़यात सुनाते हैं और बहुत सी मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ बातें किया करती थी, लेकिन वही दुनियावी बातें और सो जाना, कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी, ना सोची थी, और बस दीन की बातों को सर से गुजार दिया करती थी। फिर ना उसने मुझसे ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात शेयर किए कि कब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई तो हमने सूरह वाक़िया को मतलब पाया कि इसकी वजह से हमारे सारे मसले हल हुए। हमारे कब अचानक से हमारे ना कहीं मदद आ जाती है, कहीं बच्चों की फ़ीस का कोई मसला नहीं होता, हमें अचानक से प्रमोशन हो जानी है, अचानक से कुछ ना कुछ पैसों का रेंज हो जाना। तो ये सब सूरह वाक़िया की बरक़ात थी। तो ये तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया ना कि जिस इंसान की ज़िंदगी में सूरह वाक़िया हो ना तो वो तो गरीब हो ही नहीं सकता, और अल्लाह के नबी की बात तो कोई गलत हो ही नहीं सकती थी। मैंने फिर ना संजीदगी से इन बातों को लेना स्टार्ट किया, फिर मैंने भी ये कहते ना सूरह वाक़िया स्टार्ट कर दी। फिर जाहिर सी बात है 2 से 3 माह लगी, मैं पढ़ती गई। फिर मैंने सोचा कि सूरह वाक़ियात से ना मेरे मामलात भी हल होना शुरू हो गए हैं। तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, मुझे शौक़ था कि मेरा अपना घर हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना घर मिला। फिर मुझे था कि बच्चों की स्कूलिंग अच्छी हो, स्टडी अच्छी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की स्टडी भी अच्छी हो रही है। फिर और बहुत सी चीज़ें जिसमें कभी कभार जैसे कि बिल बहुत ज़्यादा आ जाना, बिजली का मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते और काम हो जाता। इसी तरह इतनी सारी ज़िंदगी की मामला थे जो सूरह वाक़िया की वजह से ना हल हुए। तो मेरे पर ना जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह से खुशकिस्मती के दरवाजे खुलते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान, जिस आज मैं लोगों को देखती कि बहुत बेसुकून की हालत में है। मैं तो कहती हूँ बस ये चीज़ें जो होती ना ये इंसान के काम आती हैं। हर वक्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना, हर वक्त मैंने अल्लाह ताला से दुआएं खैर करते रहना, बस सारी बात है अल्लाह पे तवक्कल की। तो बस जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना तो वो परेशान होना छोड़ दें, बहुत कुछ ना करें, थोड़ा करें। आप सूरह वाक़िया पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते पढ़ना शुरू कर दें, देखिए आपकी ज़िंदगी के मामला चुटकियों में हल होते हैं। और सूरह वाक़िया आपने अल्लाह पर काम यकीन के साथ पढ़ना है, और सोचा करें कि हमने किसी गरीब की मदद कैसे करनी है, हमने किसी गरीब को खाना कैसे खिलाना है। अगर आप किसी गरीब को जॉब दे सकते हैं तो जॉब दें, और ज़रूरतें पूरी करें ज़रूरतमंद लोगों की, तो रिस्क की तंगी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। और अगर आप माशाल्लाह से अच्छे हालात में हैं तो अल्लाह ताला आपको बचाए इन हालात से, उसके लिए सूरह वाक़िया पढ़ा करें। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, घर के सारे अफराद मिलकर सूरह वाक़िया पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह देखेंगे तो रिस्क की तंगी कैसे दूर होगी। तो बस इसके लिए मेहनत से आता है और अल्लाह ताला हर तरीके से मदद करता है, मनचाही चीज़ें मिल जाती हैं। फिर ये वो सूरत है जो इंसान को ना अर्श से फर्श पर बिठा देती है, और जितने भी आप ये मामलात हैं हल हो जाते हैं। तो आप ज़रूर अपनी लाइफ को इससे सजाएं, संवारें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़।